हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित। और कक्षा 7 के गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 2C। अभ्यास 2 में बाकी सवाल हमने कर लिए थे। आज हम लोग सवाल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं। सवाल क्या है, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है हमें? घन रूप में। ये घन रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसके हमें करने पड़ते हैं गुणनखंड। यानी गुणनखंड से ही हमें पता चलता है कि किस संख्या का घन है। यानी घन घन का मतलब क्या है कि हमें घात 3 लगानी है। घात 3 कैसे लगेगी? जब हमें गुणनखंड करके पता चलेगा कि कौन सी संख्या का घन है, यानी घात 3 लगानी है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले है 512, तो 512 की सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। ये लास्ट में 2 है। जब भी लास्ट में 2 हो तो हमेशा किसका भाग करते हैं? 2 का। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 का पारा पड़िए कि 5 आ जाए। 2 दूनी 4 और 5 से कम है, ठीक है। अब 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 कहाँ आ जाएगा? इधर। इधर हो गई 11। 2 का पारा पड़िए कि 11 से ज्यादा ना हो। 2 पंचे 10। अब 1 बचा, 1 आ गया इधर। 2 छक 12। फिर 6 सम संख्या, फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2। 2 दूनी 4, 1 बची। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 2 छक 12। 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6। 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचेगा। 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 2 चौको 8। फिर 2 दूनी 4। 2 एकम 2। देखो फैक्टर क्या हुए बाद में लिखेंगे, पहले 729 के भी कर लो। 729 के इधर पे करिए फैक्टर। देखिए लास्ट में 9 है, यानी लास्ट में विषम संख्या है। जब भी लास्ट में विषम संख्या है, इसका मतलब 2 से इसका उसमें डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 के बदले किसी और संख्या से देखेंगे। जब भी विषम संख्या हो तो 3 से करके देखिए। 3 से 9, अगर 5 है लास्ट में तो 5 से तो हो ही जाएगा 100%। अगर 3 से 9 तो 7 से करके देखिए। 7 से 9 तो आगे देखेंगे, पहले हम लोग 3 से करके देखेंगे। ये 3 का पारा पड़िए कि 7 से 3 दूनी 6, 1 आ गया। 3 चौके 12 और 3 का 9, यानी 3 से हो जाएगा, तो हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा इधर आ गया। 3 चौको 12। 3 चौको 12। अब कितने बचे? एक भी नहीं, यानी 9 है इधर, तो 3 का 9। फिर 3 से करेंगे। 3 अट्ठे 24। 2 में नहीं होगा तो 2 संख्याओं में करेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब 81 है, 3 का हो जाएगा तो 3 का करेंगे। 3 दूनी 6। 2 बचे। 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे। 3 निम 27। 3 का 9, यानी 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए इधर करिए इनके फैक्टर, यानी 512 बराबर बटे 729। इनके फैक्टर लिखिए। 2 गुणा 2 गुणा 2। चाहे तो एक बार इधर देख लीजिए आप, इधर दिखाई दे रहा है। 3 3 के जोड़े बना लो, क्योंकि हमें घन बनाना है। ठीक, 3 3 के हमने जोड़े बना लिए। देखो यहां से 2 निकाल लिए, यहां से 2 निकाल लिए, यहां से 2। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा लिख लो, यानी 2 की घात, देखो 2 गुणा 2 आ गया, आ जाएगा, यानी 2 की घात 3 गुणा। फिर देखो इधर भी 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा। इधर देखो 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3 बटे, यानी 512 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 729 देखो, 3 3 को एक बार 3 बार लिखा है और 3 बार, यानी 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, हमें सिर्फ 3 घात बनानी है। अब देखो क्या करते हैं, तीनों जगह 3 3 घात है। ठीक, 2 2 2, यानी सभी जगह 2 2 है, तो घातें जुड़ जाती हैं, मैंने आपको बताया था। तो 2 की घात आ जाएगी 3 3 करके कितनी आ जाएगी, यानी 3 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 9। 9 होने के बाद अब देखो यहां भी 3 3 इधर भी है, तो 3 3 नीचे आ गया। 3 कॉमा, यानी कि जब बेस होता है वो इधर आ जाता है, और 3 6 हुए। अब देखो एक हमें घात 3 बनानी है। घात 3 कैसे बनेगी? 2 की घात 3 लिख लोगे, और 2 की घात और टोटल की घात 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 3 का 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम टू सेम इसको लिखेंगे।
3 की घात 2 और 6 सॉरी 3 की घात 3 यानी 2 तिया 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो 2 की घात 3 करोगे तो 2 लिखोगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 8 की घात 3 बटे, ऐसे 3 को जब 3 बार करेंगे 3 को 2 बार लिखेंगे 3 गुणा 3 यानी 3 तिरका 9, 9 की घात 3, यानी हमारा बन गया 8 की घात 3 और 9 की घात 3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटे 9 की होल की घात 3, यानी पूरे की घात कितनी हो गई 3। आप चाहो तो यही डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इधर से 2 कॉमन ले लिया, इधर से 2 निकाल लिया, इधर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 की घात 3 बन गई। घर पे देखो 3 इधर था 3 इधर था, 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 की घात 3, ऐसे भी लिख सकते थे। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे इधर डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कुछ मिस प्रिंट की वजह से तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 से अगला सवाल है। क्वेश्चन 9 क्या है कि 0.000 यानी 5 बार 0 और 1 का वर्ग रूप लिखना है। देखो मैंने तुम्हें वर्ग रूप बताया कि वर्ग रूप में घात 2 करके लिखते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्ग रूप लिखना है तो कोई ऐसी संख्या लिखिए कि उसकी 2 घात बना के उस संख्या को लाया जा सके। ऐसे घन रूप लिखना है तो घन रूप में क्या करते हैं कि घात 3 लिखते हैं। देखो कैसे करेंगे, घात हमें बनानी है 2। देखो सबसे पहले दशमलव के बाद अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक है, यानी कोई भी संख्या ऐसी रही होगी कि वो संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये आएगा, तो वो संख्या कैसी रही होगी कि दशमलव के बाद उसमें 3 अंक हो। 0.001 आपके ऑप्शन में देखियो, यही ऑप्शन में देखना आप लोग, यही ऑप्शन ठीक होगा। आप लोग ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं बुक में देख के बताता हूं तुम्हें कौन सा ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर है दूसरा, यानी इसको जब हम लोग इसको 2 बार गुणा करेंगे, देखिए जैसे 0.001 मल्टीप्लाई 0.001 तो 1 बन जा 1 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 यानी टोटल कितने अंक हो गए 6 अंक, यानी 6 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इससे क्या आएगा ये और इससे क्या आएगा ये, यानी इसी का रूप क्या है ये कैसा हो गया वर्ग रूप। ठीक है, कैसा हो गया ये वर्ग रूप हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है 0.05 का की पावर कितनी है 3, यानी घात कितनी लगी है 3। जो घात 3 का मैंने तुम्हें मतलब है घात जितनी लगी है यानी उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिखेंगे। जैसे 0.05 लिखा है, इसका मतलब घात कितनी है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 बार 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई। देखो अब इसका कर देंगे गुणा, 5 का 5 में गुणा करेंगे आएगा 25, इसका करेंगे 5 में आएगा 125। सबसे पहले 125 लिखो। अब तुम्हें देखना है दशमलव कहां लगेगी। देखो दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर है। हमारे पास दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हो गए, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल कितने अंक हो गए 6 अंक। तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगानी है, 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर कितना आएगा 0.0000125 और चाहो तो इधर 0 लगा लो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखो 11 यानी घन रूप लिखना है, यानी इसके हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि फैक्टर करने पड़ते हैं। सबसे पहले 64 के फैक्टर करिए। देखिए कैसे करेंगे फैक्टर, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 4 जा,
2 से करेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2। अब देखो 125 के करने हैं, 125 के कर लो। जैसे अब लास्ट में देखो 5 है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से एक बार करके देखो, 3 चौके 12 और 5 नहीं होगा 3 से, तो किससे करेंगे 5 से। 5 दूनी 10 और 2 बच गए इधर तो यानी पचम 25, 5 से करेंगे पचम 25, 5 एकम 5। अब देखो हमें पता है कि 64 किसका वर्ग होता है, 2 3 3 जोड़े बना लो, यानी 2 वर्ग में कैसे जोड़े बनते हैं, 3 3 संख्याओं के, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये, यानी 2 इससे निकलेगा 2 इससे, यानी 64 का वर्ग क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी 4 पे घात लगेगी 3 बटे 5 लिखा है, 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 की घात 3, यानी आंसर 4 बटे 3 सॉरी 4 बटे 5 की घात 3। ये हो गया इसका घन रूप। अब हम लोगों की ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिया जाता है शुरू में, वीडियो के जैसे ही शुरू होती है एक नंबर दिया जाता है, आप चाहो तो इस नंबर को नोट कर लो, 9389999737। इस नंबर पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप लोग 1 बजे दोपहर के और शाम के 6 बजे तक कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, साइंस के नोट्स चाहिए आपको, या कुछ भी समस्या है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी